नमस्कार। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के बाद अनेक वाद जो है वो आते हैं और जिसमें आधुनिक काल के बाद जो है वो सबसे पहले भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग और इसके बाद छायावादी कविता आती है। द्विवेदी युगीन जो कविता है वो स्थूलता की तरफ ज्यादा बढ़ रही थी और कविता को एक सूक्ष्मता की जरूरत थी। कविता यानी कि एक एक शब्द को जब हम खोलते हैं तो उसके भीतर से एक नया खजाना मिलता हो, इस प्रकार के शब्दों की जरूरत थी, भाषा की जरूरत थी। और जो स्थूलता थी द्विवेदी युग में, उसको सूक्ष्मता की जो जरूरत थी वो उसको मिलती है छायावादी युग में। कविता केवल आदर्श की बात करती थी, उसको छोड़कर और कोई ज्यादा बात नहीं हो रही थी। ऐसे में कविता को एक नई जरूरत थी और कविता प्रकृति, प्रेम ऐसे अनेक विषयों के साथ जुड़ती है। इस प्रकार से जोड़ने के लिए एक नई कविता की जरूरत थी और ऐसी ही कविता की शुरुआत छायावादी कविता में होती है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली नामक एक कविता लिखते हैं और वहीं से प्रेम और प्रकृति की बात प्रतीकात्मक रूप से सीधे सीधी बात, अभी तक द्विवेदी युग में कोई भी बात जो है वो सीधी हमें समझ में आ रही थी, वो बात सीधी नहीं किंतु एक सूक्ष्मता के तौर पर यहाँ पर बताई गई। और विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, ऐसी जो जूही की कली कविता है वो जूही की कली कविता के माध्यम से एक नई शुरुआत जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। और उसके बाद 1918 के बाद हिंदी साहित्य में एक नया वाद उद्भव हुआ जिसका नाम है छायावाद। छायावाद जो है उसके 4 आधार स्तंभ है, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ये जो छायावादी कविता है वो मूल रूप से प्रकृति और प्रेम को आधार बनाकर अज्ञात तत्व यानी कि अज्ञात जो परम तत्व है उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। प्रकृति यहाँ पर एक सजीव रूप में हमारे सामने आती है और प्रकृति जो है वो कवि के हृदय के साथ जुड़ती है। प्रकृति जो है वो विविध प्रतीकों के साथ जुड़ती है, जीवन के सुख दुख के साथ जुड़ती है। छायावादी कविता में प्रकृति जो है वो कवि के दुख में दुखी लगती है और सुख में सुखी लगती है। प्रकृति के जो सजीवता से निरूपण जो है वो इस कविता में हुआ है। इस कविता में छायावादी कविता में महादेवी वर्मा का स्थान भी अद्वितीय हम कह सकते हैं, क्योंकि आधुनिक मीरा के नाम से वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है और उनकी जो कविताएं हैं वो छायावादी युग में बहुत ही प्रसिद्ध रही। और उनके जो काव्य संग्रह है वो शुरुआत से लेकर छायावाद के बाद भी हम उसकी कविताओं की जो वैल्यू है वो हम समझ सकते हैं। खास करके महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हमने उनके जीवन के बारे में भी पहले भी देखा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कविता यानी कि कोई भी सर्जक अपनी जो सर्जन करता है, अपना जो सर्जन करता है, उसके पीछे उसका हृदय जो है वो किसी भावना से रिक्त रहता है, यानी कि उसके मन में कोई भी भाव होता है उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि कोई भी कवि जो है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसमें उसका व्यक्तिगत जीवन भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से हो, चाहे वो और किसी प्रतीकों के माध्यम से हो। तो महादेवी वर्मा के जीवन में भी ऐसे अनेक प्रसंग आए होंगे जिसके कारण उनका जो मन है वो इस संसार से उबकर एक परम तत्व के ऊपर लग जाता है। मीराबाई जिस प्रकार से कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उनको पता था कि ये गिरधर गोपाल जो है वो तो इस सृष्टि में नहीं है, फिर भी उनके मन में वो थे और वो हमेशा उनको अपना आधार बनाकर चलती थी। इसीलिए इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा ने भी अपनी जो कविता है वो महादेवी वर्मा ने भी इसी प्रकार से अज्ञात प्रियतम को अपना आधार बनाया। और जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रिय पदम का पथ आलोकित कर,
अपने प्रियतम के पथ को आलोकित करने के लिए, अपने प्रियतम के पथ में उजाला रखने के लिए, उजाला प्रसारित करने के लिए, प्रकाश के लिए वो अपने जीवन को, अपनी जात को जलाने की बात करें। फिर भी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस प्रकार से कहते हैं। तो अज्ञात प्रियतम के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, और जो अज्ञात प्रियतम है वो परम तत्व है, परमात्मा है। जिस प्रकार से मीराबाई कहती है कि मैं तो ऐसे वर को वरूंगी जो कभी मरे ही नहीं, जिससे मैं कभी विधवा ही ना हो। तो यानी कि एक बार वो विधवा हो चुकी और संसार में उनको कितने सारे कष्ट झेलने पड़े, इसके बाद उनकी भावना सीधी परम तत्व के साथ जुड़ती है। यानी कि जब हम संसार से थक जाते हैं, लोगों पर से विश्वास उठ जाता है, किसी पर भरोसा नहीं रहता है, तब हमारा एक विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास जिस प्रकार से कहते हैं, तो एक भरोसा जो है वो परम तत्व के ऊपर होता है, और अपनी भावनाएं जो है उसी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा जो है इस कविता में करती है। उनके निहार काव्य संग्रह जो है वो शुरुआती काव्य संग्रह है, इसलिए इतनी सूक्ष्मता हमें देखने को नहीं मिलती है जैसे कि बाद की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। फिर भी उनकी कविताओं में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अतिथि से कविता है, जिसमें वो कहती है कि अब मेरी तुम्हारा इंतजार करते करते है अतिथि, अब मेरी वीणा के तार भी मंद होते जा रहे हैं। वीणा यहाँ पर हृदय की बात है, हृदय की जो वीणा है और उसकी धड़कन के जो सुर है वो प्रियतम को याद करते करते धीरे पड़ने जा रहे, यानी कि बहुत समय हो चुका है, और ऐसे अतिथि को वो बुलाने के प्रयत्न कर रहे हैं। मिटने का खेल कविता, जो मिटने की बात, अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटाने की बात करती है कि परम तत्व के लिए अपने अस्तित्व को, अब क्योंकि अपना अस्तित्व जब तक नहीं मिटेगा तब तक परम तत्व के साथ मिलन नहीं होगा, इसलिए वो अपने अस्तित्व को मिटाने की बात करती है। वही संसार कविता में, संसार में जो जो चीजें होती है, संसार किस प्रकार से स्वार्थमयता उसमें है और देश की भाव है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। फिर अधिकार कविता में वो कहती है कि मुस्कुराते फूल नहीं, तो ये मेरा मिटने का अधिकार है, अपना अधिकार, अपना मिटने का अधिकार है। यानी कि कविता में महादेवी वर्मा जो है वो कहती है कि मिटने का तो मेरा अपना अधिकार है, मैं मिटूंगी, और वो प्रियतम के प्रेम में, परम तत्व के प्रेम में वो मिटने की बात करती है। कौन कविता एक अज्ञात प्रियतम की खोज है, इस प्रकार की है कविता है। वही सुनापन कविता है। उस पार कविता, यानी कि इस संसार में जिस प्रकार से सब कुछ घोर अंधकार छा चुका है, कहीं उनको उजाले की कहीं किरण नहीं नजर आती है, तब वो उस पार जाने की बात करती है। और उस पार कविता जो है वो स्वर्ग की, जैसे हम बात करें परम तत्व के पास पहुंचने की जो बात है, वो इस कविता में हमें देखने को मिलती है। साथ साथ हम देखते हैं मुरझाया फूल। महादेवी वर्मा कहती है कि फूल जो है वो हमेशा सौंदर्यता का प्रतीक है, और जिस प्रकार से फूल को, कली से फूल बनने तक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखाती है, और प्रकृति उसको किस प्रकार से सजाती है, संवारती है। और वो कहते हैं कि पुष्प जो है उसने अपना सब कुछ जो है वो दान कर दिया इस संसार को, अपनी सौरभ, अपना सौंदर्य, सभी कुछ दान कर दिया, फिर भी उसको किसी ने कुचल डाला, यानी कि उसकी दयनीय हालत पर वो आंसू बहाती है। यानी कि ये फूल जो है वो खुद के जीवन का भी प्रतीक हो सकता है। यानी मुरझाया हुआ फूल कविता जो है वो, इसमें एक फूल की वेदना, एक कुसुम की वेदना जो है वो बताई गई है। वो आंसू कविता जो है वो महादेवी वर्मा ने आंसू कविता के माध्यम से अपने प्रियतम से कहा है कि तुम तो मुझे छोड़कर अनंत यात्रा के लिए चल पड़े, और इस संसार में मेरे लिए वेदना के सिवा अब कुछ नहीं बचा है, और ये जो आंसू है वो केवल तुम्हारे लिए है। यानी कि अतिथि मेरे मुग्ध दो चार आंसू क्या अपने साथ ले जाओगे, अंतिम प्रश्न पूछती है। तो ये जो सारी कविताएं हैं, उन कविताओं में हमें वेदना मिलती है, करुणा मिलती है, और सामाजिकता भी मिलती है। यानी कि मूल महादेवी वर्मा की कविताओं में हमें एक वेदना तत्व मिलता है, करुणा का भाव मिलता है। और ये करुणा, ये वेदना क्या है, तो अपने प्रियतम से
जो विरह है वो मिलने की बात करती है और मिलन नहीं हो पाता है उसकी बात है। वो कहती है कि बिन बिन में और रागिनी भी तुम्हारी, ये बात जो है वो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है वो कहती है। और खुद का परिचय जो है, अपने अस्तित्व को कितना समझते हैं। वो कहती है कि मेरा परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। एक बदली जो है, बादल जो है वो जिस प्रकार से उमड़ता है और बरस कर वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारा मनुष्य का जीवन भी है। और वो कहती है मेरा जीवन भी ऐसा है कि मैं एक बदली की तरह हूँ और वो बरसती है और फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अपने प्रियतम के पास अपनी बात को वो विविध कविताओं के माध्यम से निहार काव्य संग्रह में वो कहती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में जो जो भोगा, यानी कि उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए थे, उसके बाद उनका जो भाव है, आप उनके पूरे साहित्य को आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उनको महादेवी वर्मा की जो बात है, महादेवी वर्मा उनका परिवार, मेरा परिवार, जैसे कि उनके परिवार में कौन है तो पशु पक्षी है, प्राणी है और एक साथ भी रहते हैं वो। तो मनुष्य का साथ उनका परिवार तो है, पर किंतु साथ साथ पशु पक्षी के साथ भी एक परिवार है। यानी कि हमारी जो भावनाएं, संसार है जब भाव उठ जाता है तब ऐसी भावनाएं जो है पशुओं के साथ जुड़ती है, परम तत्व के साथ जुड़ती है। महादेवी वर्मा की कविताओं में हमें ये भाव सूक्ष्मता से मिलता है। और छायावादी कविता की एक विशेषता है प्रकृति चित्रण, और प्रकृति का चित्रण प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने आता है। यहाँ पर प्रकृति मानव में सजीव रूप में हमारे सामने आती है कि प्रकृति जो है वो कभी जब दुखी होते हैं तो उनके दुख में उनको दुखी लगती है, सुख में सुखी लगती है। तो ये जो महादेवी वर्मा जो है, इनकी कविताओं में ये बात हमें वेदना, करुणा, ये बात जो खास करके हमें देखने को मिलती है। ये वेदना प्रियतम से मिलन न होने की वेदना है, करुणा और जो विरह वेदना है। मीराबाई जिस प्रकार से कृष्ण के लिए तड़पती थी, इस प्रकार से महादेवी वर्मा भी उस परम तत्व को पाने के लिए तड़पती है और अब उसके साथ मिलन के लिए हमेशा राह देखती है, अपनी जात को जलाने की बात करती है। जब वो मिलन नहीं होता है तो वो कहती है कि मेरा ये मिटने का अधिकार है, और वो उस पार जाने की बात करती है। तो महादेवी वर्मा के बारे में मेरी जो छोटे बुद्धि ने जो कुछ सोचा है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।